याहामोगी माता आदिवासी जनजाति की लोक माता बहुत पुरानी बात है। सतपुड़ा की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं और गूंजते झरनों के बीच एक समृद्ध आदिवासी राज्य फैला हुआ था, दाब मंडल। इस राज्य में नाहल, वसावा, मावची जैसी अनेक जनजातियां सौहार्दपूर्वक निवास करती थीं। दाब मंडल को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया था, जिन्हें पाटी कहा जाता था। पश्चिम की आमबुड़ा पाटी में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था, तारहामल। उनकी रानी उमरावाणु और पुत्र राजा पांठा न केवल साहसी थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति गहरी ममता भी रखते थे। इसी दाब मंडल की मावचार पार्टी में एक समृद्ध किसान की 7 बेटियां थीं। उनमें चौथे क्रम की कन्या थी, याहामोगी। वह अनुपम सौंदर्य की धनी थी, इतनी सुंदर कि उसके कारण उसकी बड़ी बहनों के विवाह में बाधा आ गई थी। इससे ईर्ष्यावश उसकी बहनों का व्यवहार कठोर हो गया। वे उसे ताने देतीं, तिरस्कार करतीं। अंततः एक दिन यह सब सहन न कर पाकर याहामोगी चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसी समय दाब मंडल भीषण 12 वर्षीय अकाल की चपेट में आ गया। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा। लोग जंगलों से कंदमूल खोजकर जीवन की आखिरी सांसें खींच रहे थे। याहामोगी भी एक भटकते हुए समूह के साथ जंगलों में भटकती रही। भूख और थकावट ने उसे तोड़ दिया और एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बेसुध होकर गिर पड़ी। उसी समय राजा बाहागोरिया शिकार के लिए उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने याहामोगी को देखा और करुणावश उसे अपने महल ले आए। उनकी रानी देवगोंदर ने भी उसे अपनी संतान सा स्नेह दिया। उन्होंने उसका नाम रखा पौहली पांढर, अर्थात सफेद चंद्रिका सी निर्मल कन्या। समय के साथ याहामोगी एक सुंदर, शालीन और गुणवान युवती के रूप में पली बढ़ी। उसकी सादगी और तेजस्विता ने राजा पांठा का हृदय जीत लिया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। याहामोगी ने अपनी स्वाभिमानी शर्त रखी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो 7 वर्ष तक मेरे घर घर जमाई बनकर रहना होगा। प्रेम में रंगे राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। परंतु जब वे वापस अपने महल लौटे, राजा ताराहामल ने उन्हें महल में प्रवेश करने से मना कर दिया। अब राजा पांठा और याहामोगी को जंगलों में ही आश्रय ढूंढना पड़ा। उन्होंने एक नए स्थान पर बसेरा बनाया और वहां एक छोटा सा गांव बसाया, जिसका नाम पड़ा देवमोगरा। किंतु याहामोगी का जीवन यहाँ भी सरल न था। राजा पांठा की अन्य रानियां भी वहां आ पहुंचीं और उनके बीच द्वेष और ईर्ष्या का वातावरण बन गया। याहामोगी ने झगड़ों से दूर होकर एकांत में एक छोटी कुटिया बनवाई और उसी में रहने लगी। तभी दाब मंडल पर एक और घोर अकाल टूट पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। उस समय याहामोगी ने अपने साहस, करुणा और नेतृत्व का परिचय दिया। वह गुजरीमास राज्य गई, जहां से अनाज, बैल और गायें लेकर आई और अपने राज्य के लोगों को जीवन दान दिया। इस अतुलनीय सेवा और त्याग के कारण जनता ने उसे देवी का रूप मान लिया और सम्मान पूर्वक उसे याहामोगी माता कहने लगी। याहामोगी के देह त्याग के बाद राजा पांठा और उनके मित्र विना ठाकुर ने उसकी एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई और उसी कुटिया में स्थापित की। लेकिन जब शत्रु आक्रमण हुआ तो मूर्ति को सुरक्षा हेतु जमीन में छिपा दिया गया। वर्षों बाद साग बारा क्षेत्र के वसावा वंशज चंपाजी को वह मूर्ति जंगल में पुनः प्राप्त हुई। उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा की परंपरा शुरू की, जो आज भी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह सिर्फ एक महिला की कथा नहीं है, यह नारी शक्ति, सेवा, त्याग और आदिवासी संस्कृति की जीवंत विरासत है। आज भी हजारों श्रद्धालु देवमोगरा माता मंदिर पहुंचकर याहामोगी माता के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को धन्य मानते हैं। याहामोगी माता की जय।